यूके स्टडी वीज़ा की गल करन जा रहे हैं। सैप्टेंबर इनटेक के उपर फोकस करांगे और नाल दी नाल अज आपां खास इस उपर भी गल करनी है कि आखिर यूके ही क्यों की खास है कि तुहानू यूके स्टडी वीज़ा लई अपलाई करना चाहिए है। असीं खास पॉइंट्स तुहाडे नाल जरूर साझे करांगे ताकि तुसीं यूके नू होर चंगे ढंग नाल समझ सको और तुसीं समझ सको कि यूके अपलाई करन दा मतलब है कि सानू की खास इत्थों मिलण वाला है, साडे फ्यूचर नू लैके सानू की बेनीफिट हो सकते हैं। सो जरूर ध्यान नाल सुनो और समझो अज दी वीडियो नू ताकि यूके नू लैके होर क्लैरिटी तुहानू जरूर हो सके। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ, मैं हाँ हरजोत कौर और ये सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज केयर अब्रॉड तो चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अनीता जी, एक टाइम सी जो यूके का मन्निया जाता सी कि किसी भी तरह की प्रोफाइल है ना इत्थे लगाओ वीज़ा आ ही जाएगा, पर हुण हौली हौली टाइम दे नाल यूके भी थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर हो गया, जिवें कि स्पाउस वीज़ा नूं लैके भी या प्रोफाइल वाइज भी आपां देखिए कि थोड़ा चेंजिस असीं रूल्स विच जरूर देखिए, पर फिर भी यूके नूं खास मन्निया जाता है हमेशा ही। वो खास चीज़ां की ने मैं चाहूँगी कि अज की वीडियो जरिए तुसीं स्टूडेंट्स नूं समझाओ ताकि एक हुंदा कि स्टूडेंट जिथे अप्लाई कर रहा है उन्होंने ओवरऑल सारी पिक्चर क्लीयर जरूर होनी चाहिए तो यूके अप्लाई करने के की बेनिफिट स्टूडेंट को मिल सकते हैं। जी, तो मैम अगर मैं बात करूं तो यूके में यस मेजर जो अपकमिंग इनटेक है वो सितंबर इनटेक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही है कि सितंबर इनटेक में ही हम अप्लाई कर सकते हैं, बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जहां पे मिड ईयर इनटेक भी अवेलेबल है, यानी कि आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इस तरह के जो रोलिंग इनटेक्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो आप मई इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मार्च इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगस्त इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो एक पहली चीज़ है कि जो जिन स्टूडेंट्स का जनवरी इनटेक मिस हो गया है या जो पिछले साल जो स्टूडेंट डिलेमा में थे कि भाई हम यूके अप्लाई करें या ना करें, क्यों अप्लाई करें, तो और वो सोचते हैं कि सितंबर इनटेक बहुत दूर है, तब तक तो हमारा ऑलमोस्ट आधा साल खत्म हो जाएगा, तो कोई नियरेस्ट इनटेक कौन सा है, तो दे हैव मार्च इनटेक, दे हैव मई इनटेक अवेलेबल, दे हैव जुलाई इनटेक एंड अगस्त इनटेक। तो आप बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं एंड इसके लिए एक नहीं कम से कम 6 से 7 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि रोलिंग इनटेक में एडमिशन देती हैं, यानी कि जिनकी एडमिशन मिड इनटेक में स्टार्ट होती है। तो अगर मैं बात करूं कि यूके स्टूडेंट क्यों जाएं, क्या यूएसपीज हैं बेसिकली जो जहाँ पे जो जिसके लिए यूके के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहली जो मैं क्वालिटी बताऊंगी यूके की, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हो तो शायद ही आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए मना होगा। रीज़न ये है कि यूके में देर आर एन नंबर ऑफ द कोर्सेज, यानी कि आप किसी भी कोर्स की बात करो यू विल हैव द एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप एआई की बात करो, आप मार्केटिंग की बात करो, आप जर्नलिज्म की बात करो, एडवर्टीजमेंट की, सेल्स की, यानी कि जो भी फील्ड जो भी आपने अगर आप +1 +2 में हैं या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो भी मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर आप ये सोचते हो कि इस के रिलेटेड कोर्स कहाँ में मिलेगा, यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर कोर्स इन यूके। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। और इतने आपके पास यूनिक कोर्सेज होंगे, ऑब्वियसली आपके पास जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि यूके इज़ नोन फॉर द स्कॉलरशिप। अगर मैं बात करूं तो यूके में हर एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हर कोर्स के साथ स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप का अमाउंट भी इसी तरह से रहेगा 20-25%, 30-35%, बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। थर्ड, अगर कोई यूके में कोई स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए जाता है तो हर स्टूडेंट को जो मास्टर्स करनी होती है वो एटलीस्ट 2 साल की मास्टर्स करनी होती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट गेट द डिग्री सर्टिफिकेट। बट यूके इज द ओनली कंट्री जो कि आपको 1 साल की मास्टर्स करवाएगी और उसके बदले में आपको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देगी। तो अगेन दैट इज द वेरी गुड थिंग इन यूके। आप 1 साल की मास्टर्स करो, इससे फायदा क्या होगा कि 1 साल की मास्टर्स करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। पहला चीज इसका ये बेनिफिट है कि आपने बहुत कम टाइम में आपने जो फीस जो खर्च करी है वो सिर्फ 1 साल का, यानी कि आप अपनी मास्टर्स की डिग्री, आप अपना बजट उसी तरह से करते हो। किसी स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है और उनके पास फीस को इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर मैं फीसेस की भी बात करूं तो 13 लाख से 18 लाख के बीच में इनकी फीसेस होती है और आप 1 ईयर की भी कर सकते हो। तो अगर आपको 1 साल की मास्टर्स 13 से 14 लाख में मिल जाती है तो यानी कि यानी 1 सेमेस्टर की जो फीस होगी वो भाई 7 से 8 लाख के करीब होगी। तो 7 से 8 लाख पर सेमेस्टर अगर आप फीस दे रहे हो एंड अगर आपकी डिग्री पूरे 1 साल में कंप्लीट हो रही है और आपको 2 साल का भी वर्क परमिट मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है
कि ये डील कोई ऐसी होगी तो दिस डील विल बी द बेस्ट। एंड द थर्ड इज कि आपके पास अगर किसी स्टूडेंट ने आइल्स नहीं किया है, उसके पास नहीं टाइम है, वो कॉन्फिडेंट है कि आई एम गुड एट इंग्लिश, और उसके जो +2 में जो परसेंटेज है वो 65 to 70% है उसके, तो वो विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकता है। अगेन अ वेरी गुड थिंग। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ आपको, बहुत कम कंट्रीज आपको मिलेंगी जो कि विदाउट आइल्स एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी स्टूडेंट के एजुकेशन में गैप पड़ गया है, अप टू 5 years का भी अगर आपकी प्रोफाइल में गैप पड़ गया और आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ अप्लाई करूँ, बट ऐसी कंट्री में अप्लाई करूँ जहाँ पे वैल्यू ऑफ एजुकेशन हो, जहाँ पे मेरी डिग्री की एक वैल्यू हो और मुझे जॉब भी बहुत अच्छी मिले, तो अगेन यू कैन प्लान फॉर द यूके। तो इसमें आपकी सारी ही चीज़ें कवर होगी। नंबर 1, स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आपने अगर आइल्स नहीं किया है तो MOI के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, आपकी प्रोफाइल में गैप पड़ गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का भी गैप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, आपको रोलिंग इनटेक भी मिलेंगे, यानी कि हर दूसरे तीसरे साल के महीने के बाद भी आपको इनटेक्स मिल सकते हैं। और उसके बाद जो नंबर लास्ट है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी प्लेसमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी बहुत अच्छी, सो दैट यू कैन मेक योर करियर लाइक एनीथिंग। जी 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 बिल्कुल। सो देखो डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।